जहां सारे अरब देश अपने जुगाड़ में लगे हैं, तो भला कतर पीछे कैसे रहता। और अब इसी कतर ने भारत को लेकर कुछ ऐसा विस्फोटक फैसला किया जिसने खाड़ी के तमाम देशों की धड़कनें बढ़ा दी। हालांकि कतर के फैसले के बाद एक सवाल उठा कि क्या अरब देशों की एकता बिखर गई, क्योंकि सऊदी अरब ने जिस प्रकार से अरब देशों के बीच में केवल अपने हितों को प्राथमिकता दी, मुस्लिम सैन्य गठबंधन की शुरुआत की, यहाँ तक कि सऊदी अरब ने अपने ही पड़ोसी कतर को अकेला छोड़ दिया और तुर्की पाकिस्तान से हाथ मिलाया। ऐसे में इस पूरे हालात ने कतर को भी मजबूर किया कि वह भी अपने हित के बारे में सोचे। तो चलिए इस पूरी घटना को डिटेल में समझाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने कतर को भारत पर विस्फोटक फैसले के लिए मजबूर किया। खबर कुछ ऐसी है कि ईरान युद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान कतर को हुआ, क्योंकि कतर एकदम ईरान के सामने है और ईरान के बहुत ही नजदीक है। वहीं कतर क्षेत्रफल में एक बहुत ही छोटा देश है, किंतु प्राकृतिक गैस के भंडार से भरा पड़ा है। लेकिन गैस के भंडारों के साथ में कतर के क्षेत्रफल का छोटा होना ही कतर के लिए मुसीबत बन गई, क्योंकि कतर का एक भी कोना ऐसा नहीं बचा जो ईरान के ड्रोन या मिसाइलों के रेंज में ना हो। ऐसे में कतर को इस बात का बहुत ही दुख है कि सऊदी अरब, जो कि क्षेत्रफल में बहुत ही बड़ा है, बड़े क्षेत्रफल का अपना अलग ही फायदा होता है, जबकि कतर बहुत ही छोटा देश है। कतर के सारे गैस प्लांट या सारे संसाधन सीधे ईरान के निशाने पर है, लेकिन फिर भी सऊदी अरब ने केवल अपने बारे में सोचा। वहीं सऊदी अरब के तेल की सप्लाई तो अब भी हो रही है, किंतु कतर के गैस की सप्लाई एकदम ठप हो गई। कतर को पिछले 5 महीनों में 24 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। ऐसे में अब इसी कतर ने ऐलान किया है कि भारत उसका मुख्य साझेदार है और अब गैस के सप्लाई से जुड़े भारत के सभी फोर्स माज्योर हटेंगे। यहाँ पर आपको बता दे, फोर्स माज्योर का सीधा मतलब है कि ईरान युद्ध से पहले भारत और कतर के बीच में कई सारे ऐसे समझौते हैं जिसे कतर ने बाद में ठीक से पूरा नहीं किया। जैसे कि लॉन्ग टर्म गैस सप्लाई का समझौता है, जहां गैस की कीमत कम होने पर भी कतर ने भारत के लिए गैस की कीमत को कम नहीं किया था। भारत को हर महीने जितना गैस देने का वादा किया, उस वादे को भी ठीक से पूरा नहीं किया और भारत के सामने कोई ना कोई तकनीकी बहाना बनाया। यानी सीधे शब्दों में कहे तो ईरान युद्ध से पहले कतर समझौते और वादे करके भी पीछे हट जाता और भारत से कहता कि हमारे सामने समस्या है, इसलिए समझौता पूरा ना होने पर भी भारत हम पर कोई पेनल्टी नहीं लगा सकता। लेकिन अब ईरान युद्ध में जिस प्रकार से कतर को मार पड़ी है, जिस प्रकार से सऊदी अरब ने केवल अपना फायदा देखा, उसके बाद इसी कतर की आंखें खुल गई और अब इसी कतर ने कहा कि वह सभी समझौतों में गैस की सप्लाई में, यहाँ तक कि भारत के जहाजों को बड़ी प्राथमिकता और बड़े सहूलियत देगा। यानी इसका सीधा मतलब है कि अब कतर के बंदरगाहों पे भारत के जहाजों को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा। वहीं खबर है कि अब कतर भारतीय नौसेना के युद्धपोत को भी अपने जल क्षेत्र में आने की सीधे अनुमति देगा, क्योंकि अब कतर को मालूम है भारत उसके गैस का सबसे बड़ा ग्राहक है। वहीं कतर को इतना बड़ा नुकसान हो चुका है कि अब यही कतर हर हाल में अपने नुकसान की भरपाई करना चाहता है। हालांकि बता दे, कतर फिलहाल पाकिस्तान का भी मित्र है, लेकिन अब कतर के गैस सप्लाई में प्राथमिकता भारत को मिलेगी, क्योंकि इस समय कतर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। ऐसे में भारत ही वह देश है जिसे गैस बेचकर कतर की स्थिति मजबूत हो सकती है।